प्यार सचमुच अंधा होता है क्योंकि आपने अपने संतान को देखने से पहले से ही प्यार करना स्टार्ट कर दिया था। मैं डायटिशियन जैनिका शर्मा आज मदर्स डे के अवसर पर आप अपने मातृत्व के साथ साथ आप अपने ध्यान कैसे रख सकते हैं इसके ऊपर बताऊंगी। जैसे ही आपका संतान का जन्म होता है तब से लेके ही आप अपना सब कुछ भूल के अपने फैमिली को देखते हैं, अपने संतान को देखते हैं, उसके पढ़ाई का, उनका खाने पीने का ध्यान रखते रखते आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। लेकिन आप इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि आपका संतान जब बड़ा हो जाएगा, जब अपने पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए बाहर चले जाएंगे, उस टाइम पे आपके जीवन के इस सेकेंड इनिंग्स में आपके साथ रहेंगे सिर्फ आपका अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। इसके लिए आपको क्या क्या करना है आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी। पानी आप अपने लिए सोचें कि यह आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, सबसे अच्छा दवाई है। और जैसे ही आप सुबह उठेंगे आप ट्राई कीजिए कि 2 से 3 ग्लास पानी धीरे धीरे पीने के लिए बैठ के, और ध्यान रखिए कि आप हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहिए। अगर आप पानी ठीक से नहीं पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएंगे, और डिहाइड्रेशन हो गए तो आपके जो नस के जो बीमारियां हैं उसके जैसे कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे, आपके मांसपेशियों में दर्द होने लगेंगे, आपके नस खींचने लगेंगे, या फिर आपको गैस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, खट्टे डकारे आने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस है। और अगर खाना पीना सही नहीं है प्लस पानी भी आपका कम है तो आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम और किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप सुबह जब आप किचन में घुसते हैं काम करने के लिए, उससे पहले आप ट्राई कीजिए सुबह कम से कम 1 कप चाय पीने के लिए और साथ में 2 बिस्किट लेने के लिए। ट्राई कीजिए कि चाय में चीनी ना हो या फिर कम ही हो, और बिस्किट में जितना मिठास है उसी से ही आप स्वीटनेस को एडजस्ट करने के ट्राई कीजिए। या फिर आप ट्राई कीजिए कि 2 से 3 खजूर या फिर इसके साथ 5 से 6 बादाम सोक किया हुआ आप खाने के लिए आप ट्राई कीजिए। ये बहुत आपको शक्ति भी देंगे काम करने के लिए दिन भर के लिए, लेकिन आपको नस की बीमारी और बाकी के बीमारियों से भी आपको बचा के रखेंगे। इसीलिए ये ड्राई फ्रूट्स आपको मॉर्निंग में खाना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जब ब्रेकफास्ट बनाएंगे, जब सारा ब्रेकफास्ट बन जाएगा तभी आप ट्राई कीजिए सबको बुलाने के लिए और एक साथ ही ब्रेकफास्ट कीजिए। अगर आपका संतान बहुत छोटा है तो उसको खिलाने के टाइम पे ही आप खाने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ रिसर्च ने ये फाइंड किया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनका डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो 55% बढ़ जाता है, और हार्ट अटैक का रिस्क भी 87% बढ़ जाता है। इसीलिए आपको ब्रेकफास्ट स्किप कभी नहीं करना चाहिए। फल तो आप सभी को देते हैं, फ्रूट्स आप लाते हैं घर पे, सबके लिए आप काटते हैं, लेकिन अपने लिए शायद थोड़ा सा ही बचता है या नहीं भी बचता होगा। लेकिन आप जितने भी फ्रूट्स हैं आप फ्रूट्स को आप एक बराबर करके आप काटिए, सबको एक समान बांटिए और आप भी खाइए, आपको भी ज़रूरत है फल का। और जब आप खाना बनाने के लिए आप किचन में घुसते हैं, फिर खाना बनाने से लेकर खाना परोसने तक, सबको पेट भर के खिलाने तक आपको भी बहुत भूख लगते हैं। जब बहुत भूख लगेगी तो आप रोटी ज़्यादा खाएंगे या चावल ज़्यादा खा लेंगे, और ये अगर ज़्यादा खा लें तो आपके वज़न बढ़ेंगे और या फिर डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ने लगेंगे, और इसके साथ साथ बाकी के प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होने लगेंगे। इसीलिए किचन में घुसने से पहले ही आप ट्राई कीजिए कि कम से कम 2 तिल के लड्डू, या फिर आप ट्राई कीजिए कि मूंग के जो अंकुरित है वो खाने के लिए, थोड़ा सा खाने के लिए आप ट्राई कीजिए, ताकि आपके जो लंच करने का टाइम है तब तक आपको ज़्यादा भूख ना लगे। और जब आप खाना खाएंगे आप ट्राई कीजिए कि चावल या रोटी का क्वांटिटी कम ही हो, एंड साग सब्जियाँ ज़्यादा खाना है, जो भी सीजनल है उसको ज़्यादा खाना है। एंड साथ में नींबू खाना बहुत ज़रूरी है। नींबू का रस जो है खाने में मिक्स करके ज़रूर खाइए, क्योंकि नींबू में जो विटामिन सी है उससे आपका जो खाने में आयरन है इसका एब्जॉर्ब, आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। साथ में दही रोज़ खाइए। दही रोज़ खाना बहुत ज़रूरी है पेट के लिए और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और खाने के बाद ट्राई कीजिए हमेशा सौंफ या अजवाइन के कुछ बीज चबाने के लिए, ताकि आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए। और डाइजेशन इम्प्रूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल थायराइड की बीमारी या फिर घुटनों में दर्द या फिर बाकी जोड़ों के दर्द, ये सब जो है ना, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ये सब काफ़ी हद तक आपके
पेट से स्टार्ट होता है। अगर पेट में प्रॉब्लम आपका जो डाइजेशन का जो शक्ति है अगर ये कम रहता है, आगे चल के अगर आपको गैस का प्रॉब्लम होता रहता है या फिर आपका खट्टी डकारें आते रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होते रहता है, अगर पेट सही नहीं रहेगा तो आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे ये बीमारियां हैं ये सब भी आपको हो सकते हैं जल्दी। और आप ट्राई कीजिए कि दिन में कम से कम 10 मिनट आप अपने आप को धूप में एक्सपोज करने के लिए, आपको विटामिन डी की ज़रूरत है। विटामिन डी अगर आपको सफिशिएंट मिलते रहे रोज़ तो आपको डायबिटीज़ या हार्ट अटैक के रिस्क भी आपके दूर रहेंगे और थायराइड के बीमारी भी दूर रहेंगे। और ट्राई कीजिए कि शाम को आप अपना दिया बत्ती जलाने से पहले ट्राई कीजिए कि 20 मिनट कम से कम आप चलिए अपने छत के ऊपर या फिर आपके जो घर के आसपास जो भी जगह है घर के आपके कंपाउंड के अंदर ही आप ट्राई कीजिए 20 मिनट वॉक करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि अगर आप वॉक करते रहेंगे या डेली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके नस के बीमारियां या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ के रिस्क या फिर हार्ट अटैक के रिस्क भी दूर रहेंगे। और आप ट्राई कीजिए कि जो भी आप खाना खाएंगे उसमें नमक कम खाने के लिए, तला हुआ चीज़ और नमक आपको कम लेना है। नमक जो है ना हमें पूरे दिन में WHO ने बताया हुआ है कि हमें ना सिर्फ 1 चम्मच नमक ही पूरे दिन में खाना है, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है। 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम्स, 5 ग्राम ही हमें अलाउड है। और आप ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा चिंता ना करें, आप ज़्यादा नर्वस नहीं होने के लिए, पैनिक नहीं करने के लिए। जो चलता रहता है उसको चलते रहने दीजिए, लेकिन आपको चिंता ज़्यादा नहीं करना है। जब आप ज़्यादा चिंता करेंगे और आपको नर्वसनेस बढ़ता रहेगा तो आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा और इससे आपका डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो होने लगेंगे। और ये सब हो गया तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम और बाकी के प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड बाकी आप ट्राई कीजिए कि जब आप सोने के लिए आप रात को आप बेड पे जाएंगे तो बेड पे ही बैठ के आप ट्राई कीजिए कि आंख बंद करके धीरे धीरे आप सांस लीजिए एंड सांस को कुछ देर रोकिए, फिर धीरे से आप सांस को आप बाहर कीजिए एंड ये आप 5 मिनट के लिए कीजिए और रोज़ कीजिए और 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम भी कीजिए। ये करने से आपका चिंता भी दूर रहेगा, नींद भी अच्छी आएंगे और आप अगले दिन के काम के लिए फ्रेश होके उठेंगे। आज के वीडियो में मैंने जो भी खाने के जो खाद्य पदार्थ के बारे में बताया है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपके शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं तो आप शायद नहीं खा सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमार है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए इस नंबर पर। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ। धन्यवाद।